सुमिरे का इस तरह डियान को प्रपोज करना मित्सुओ के लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था, पर मित्सुओ ने ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए इस हार्श ट्रुथ को एक्सेप्ट कर लिया। मित्सुओ के इस तरह के गेस्चर से सुमिरे का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो चुका था और डियान नाम की आफत उसके गले पड़ चुकी थी। इसके बाद पूरे दिन सुमिरे काफी ज्यादा सैड रहती है। स्कूल की छुट्टी के बाद मित्सुओ और सुमिरे के बीच एक छोटी सी कन्वर्सेशन होती है, लेकिन ये मोमेंट सुमिरे को और भी हर्ट कर देता है। सुमिरे का न्यू प्यार आई मीन बॉयफ्रेंड मित्सुओ से सुमिरे को सॉरी बोलने के लिए कहता है। मित्सुओ भी साइलेंटली सुमिरे को सॉरी बोलते हुए उसके साथ अपनी फ्रेंडशिप का अ काइंड ऑफ एंड कर देता है। आफ्टर डैट डियान की जिद के चलते सुमिरे उसे अपने घर ले जाती है। सुमिरे के डैड को डियान काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। सुमिरे भी अपने रूम में चेंज कर रही थी, लेकिन जैसे ही सुमिरे अपने रूम का गेट खोलती है उसके सामने कुछ ऐसी चीज़ आती है जिसे देखकर वो पूरी तरह ब्लैंक हो जाती है। सुमिरे के सामने मित्सुओ खड़ा हुआ था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मित्सुओ यहाँ पर कर क्या रहा है। वो अपने ब्रीथिंग लेवल को डाउन करते हुए मित्सुओ के पास जाकर पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम अंदर कब आए? मित्सुओ कहता है, वेट अ मिनट, तुम तो इस तरह रिएक्ट कर रही हो जैसे कि मैं कोई चोर हूँ। नहीं मित्सुओ, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बस ये पूछ रही हूँ कि तुम अंदर आए कैसे और कब आए? मित्सुओ अपनी पॉकेट से सुमिरे का पर्स निकालते हुए कहता है, ये लो तुम्हारा पर्स, ये तुम्हारी जेब से स्कूल में गिर गया था, मैं तो बस इसे रिटर्न करने के लिए आया हूँ। सुमिरे कहती है, वेल आई गेस कि तुम पीछे वाले डोर के पास से क्लाइंब करके आए हो, आई एम राइट ना? मित्सुओ कहता है, हाँ, क्योंकि अगर मैं मेन गेट से आने की कोशिश करता तो तुम्हारे डैड मुझे कभी भी घर के अंदर एंटर नहीं करने देते। मैंने तुम्हारा पर्स रिटर्न कर दिया, इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हुई, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए मित्सुओ वहाँ से जाने लगता है कि तभी सुमिरे मित्सुओ का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, रुको ना मित्सुओ, जल्दी क्या है जाने की? मित्सुओ कहता है, सुमिरे मेरा हाथ छोड़ो, कोई आ जाएगा। सुमिरे बोलती है, डोंट वरी मित्सुओ, जब तक मैं हेल्प के लिए नहीं चिल्लाऊंगी तब तक यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। इतना कहते ही सुमिरे तेजी के साथ मित्सुओ को अपने पास खींच लेती है। मित्सुओ बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? सुमिरे जवाब देती है, मैं तो बस ये चेक कर रही हूँ कि तुम्हारा हार्ट क्या अभी भी मेरे नाम के लिए बीट करता है या फिर नहीं। मित्सुओ कहता है, ओ कम ऑन सुमिरे, मजाक बंद करो और मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है मित्सुओ, अगर तुम मेरे सवाल का बिल्कुल सही आंसर दे पाए तो मैं तुम्हें यहाँ से बिना किसी कंडीशन के जाने दूंगी। मित्सुओ कहता है, और मैं नहीं दे पाया तो? सुमिरे बोलती है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी। मित्सुओ कहता है, ठीक है, जो पूछना है जल्दी पूछो और थोड़ा सा दूर हटो। सुमिरे कहती है, मित्सुओ ये बताओ, यू स्टिल लव मी और नॉट? मित्सुओ बोलता है, सुमिरे मैं तुम्हें स्कूल में ही क्लियर कर चुका हूँ कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इनफैक्ट मैंने तो कभी भी तुमसे प्यार किया ही नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए बस अट्रैक्शन थी जो अब खत्म हो चुकी है। सुमिरे कहती है, जानते हो अगर कोई झूठ बोलता है तो वो कभी भी सामने वाले से अपनी नज़रें मिला नहीं पाता, और नज़रें मिलाना तो दूर की बात है, तुम तो अपनी नज़रें उठा तक नहीं पा रहे हो। इट मीन्स कि अब तुम्हारे ऊपर कंडीशंस अप्लाई होंगी। मित्सुओ कहता है, कैसी कंडीशंस? मित्सुओ के इतना बोलते ही सुमिरे काफ़ी टाइटली उसके गाल पर किस कर देती है। ये तुमने क्या किया सुमिरे, आर यू मैड? सुमिरे कहती है, ओ कम ऑन मित्सुओ, अब इस तरह रिएक्ट मत करो कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मैं जानती हूँ अंदर ही अंदर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मजा आया है। इसके बाद मित्सुओ सुमिरे को अपने पास से दूर हटाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन सुमिरे भी फेविकॉल की तरह मित्सुओ से चिपक जाती है। अब कुछ देर बाद सुमिरे के डैड डियान से बोलते हैं, सुमिरे को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, बेटा एक काम करो, जाके चेक करके आओ कि आखिर सुमिरे कर क्या रही है। डियान कहता है, जी अंकल, और वो सुमिरे के रूम की तरफ निकल जाता है। अब सोच कर देखो, जब भी तुम अपनी क्रश को किसी दड़ियल से बंदे के साथ बात करते हुए देख लेते हो तो तुम्हें कैसा फील होता है। यहाँ पर तो डियान की माशूका अपने एक्स के साथ वैक्स की तरह चिपक चुकी है। डियान जैसे ही सुमिरे के रूम के पास पहुंचता है वो देखता है सुमिरे और मित्सुओ एक दूसरे के काफी ज्यादा पास हैं। ये देखते ही डियान के दिल में आग लग जाती है। वो जल्दी से वहां पर पहुंचकर सुमिरे को मित्सुओ से दूर करता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? मित्सुओ कहता है, पहले ये बताओ तुमने क्या देखा?
डियान बोलता है मैंने तो ये देखा कि तुम सुमीरे के बहुत ज़्यादा पास हो और ऑलमोस्ट उसे किस ही करने वाले थे। मित्सु कहता है जब सारी बातें समझ ही गए हो तो पूछने का क्या फ़ायदा। मित्सु की ये बात सुनकर डियान की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वो कहता है क्या तुम सच में सुमीरे को किस करने वाले थे, और सुमीरे तुम मेरे होते हुए किसी और के साथ किस करने के लिए रेडी हो गई। व्हाट इज दिस। मित्सु बोलता है हाँ सुमीरे, सवाल में दम तो है। सुमीरे कहती है ओ शट अप मित्सु एंड डियान ट्रस्ट मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मित्सु तो बस मेरा पर्स रिटर्न करने के लिए आया है। डियान के माइंड में कहीं ना कहीं एक बहुत गहरा शक का बीज जगह ले चुका था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए बोलता है अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो इसलिए मान लेता हूँ, नहीं तो मैं इस मित्सु का बैंड बजा देता। डियान की बात सुनकर मित्सु हल्की सी आवाज में बोलता है जोक अच्छा है। क्या कहा तुमने। ये कहते हुए डियान मित्सु की तरफ घूरने लगता है। सुमीरे कहती है गाइस कम ऑन, अब लड़ना बंद करो। और हाँ मित्सु, अब जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो क्यों ना चाय पी कर जाओ। मित्सु कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर डियान रेडी है तो। सुमीरे बोलती है तुम फिक्र मत करो, मैंने बोला डियान ने बोला, बात एक ही है, उसे क्या ही प्रॉब्लम हो सकती है। सुमीरे मित्सु का हाथ पकड़कर उसे किचन की तरफ ले जाती है। डियान बोलता है मगर मेरी बात तो सुन लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सुमीरे के डैड, मित्सु, डियान और सुमीरे एक साथ टेबल पर बैठ के चाय पी रहे थे। उनके सराउंडिंग्स में पूरी तरह साइलेंट प्रेजेंट थी। सुमीरे के डैड साइलेंस को ग्रैब करते हुए बोलते हैं वेल मानना पड़ेगा, जिद हो तो तुम्हारे जैसी, मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम अब तक मेरी बेटी के साथ बात कर रहे हो, बल्कि अब तो तुम बिना परमिशन लिए घर के अंदर आ रहे हो। गट्स तो काफी हैं तुम्हारे अंदर, इतना टैलेंट लाते कहाँ से हो। मित्सु कहता है इफ आपको मेरे यहाँ आने से बुरा लगा हो तो आई एम सो सॉरी, पर अकॉर्डिंग टू मी सुमीरे का पर्स उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई इशू ना क्रिएट हो जाए इसलिए ही मैंने यहाँ पर आकर सुमीरे का पर्स रिटर्न कर दिया, नहीं तो मेरा आपके घर आने का कोई मोटिव नहीं था। डियान बोलता है तुमने पर्स भी रिटर्न कर दिया, चाय भी पी ली और यहाँ तक कि हमारे साथ टाइम भी स्पेंड कर लिया। सो आई थिंक आज के लिए इतना सफिशिएंट है और तुम्हें यहाँ से अब चलना चाहिए। सुमीरे कहती है व्हाट्स रॉन्ग विद यू डियान, तुम इस तरह मित्सुओ को जाने के लिए कैसे कह सकते हो। भूलो मत तुम भी हमारे घर में एक गेस्ट ही हो, एंड हाँ मित्सुओ तो मेरा खास दोस्त है। इतना कहते हुए सुमीरे अपने पैर से मित्सुओ की टो को प्रेस करने लगती है। मित्सुओ अपनी आंखों से सुमीरे को इंडिकेशन देता है ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। सुमीरे इशारा करती है डोंट वरी, सब कुछ मेरे हाथों पर है। इसके बाद आने वाले 3 घंटों तक वो सभी आपस में ना चाहते हुए भी टाइम स्पेंड करते हैं। अब सुमीरे डियान और मित्सुओ को ड्रॉप करने के लिए अपने घर के गेट तक जाती है। वहां पर सुमीरे मित्सुओ को हक करते हुए बाय बोलती है। ये देखकर डियान फिर से ओवर रिएक्ट करने लगता है। वो कहता है सुमीरे क्या तुम मुझे हग नहीं करोगी। सुमीरे बोलती है क्या करना पड़ेगा। डियान कहता है हाँ प्लीज, और सुमीरे अ नेम ओनली हग डियान को दे देती है और वो बड़े ही प्यार से बाय बोलते हुए अपने घर का गेट क्लोज कर देती है। कुछ दूर जाकर डियान बोलता है यू नो मैं और सुमीरे अब रिलेशनशिप में हैं। मित्सु कहता है मुझे तो ये बात पता है, लेकिन लगता है सुमीरे अभी तक अच्छी तरह समझी नहीं कि तुम उसके बॉयफ्रेंड हो। डियान कहता है तुम बोलना क्या चाहते हो। मित्सु कहता है यही कि सुमीरे पर टैग तो तुम्हारा है, लेकिन सुमीरे एज अ प्रोडक्ट किसी और की है। एंड हाँ ध्यान रखना प्रोडक्ट परचेज करने के बाद टैग की कोई वैल्यू नहीं रहती। मैं तुम्हें। डियान गुस्से के साथ मित्सु के कॉलर पकड़ लेता है। मित्सु कहता है रिलैक्स, गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, एंड अगर मुझे गुस्सा आ गया तो ना चाहते हुए भी मुझे लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। डियान बोलता है देखो मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम सुमीरे से बात करो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, बट एज अ फ्रेंड। मित्सु कहता है यही बात अगर आप सुमीरे से जाकर बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो उसे दोस्त ही मानता हूँ, लेकिन ना जाने उसके दिल में मेरे लिए क्या है। नाउ इट्स ऑन यू कि तुम उसे कैसे हैंडल करते हो। इतना कहते हुए मित्सुओ अपने घर की तरफ निकल जाता है।
डियान समझ चुका था कि मित्सुओ से बात करके कोई फायदा नहीं है। उसका बिहेवियर काफी चेंज हो चुका है। मित्सुओ अब गिवर से टेकर बन चुका है। डियान डिसाइड करता है कि कल वो सुमिरे से ही रिक्वेस्ट करेगा कि वो खुद ही मित्सुओ से थोड़ा दूर रहे। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं डियान सुमिरे के पास जाकर उसे अपना कंसर्न बताते हुए मित्सुओ से थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। सुमिरे बोलती है, हमें रिलेशनशिप में आए अभी 24 आवर्स भी नहीं हुए हैं और तुम मुझे ऑर्डर देने लगे। जाओ तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारी इस बात को फॉलो नहीं करने वाली। मित्सुओ मेरा सबसे खास दोस्त है, मैं उससे बात करना बिल्कुल भी कम नहीं कर सकती। डियान कहता है, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सुमिरे कहती है, तुम कुछ भी करो, आई डोंट केयर। और हाँ, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज इसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी बुरे हो सकते हैं। इतना कहते हुए सुमिरे अपनी क्लास के लिए चले जाती है। डियान भी गुस्से के साथ बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ निकल जाता है। वहां पहुंचकर मियोन बोलता है, क्या हुआ डियान, आज काफी गुस्से में लग रहे हो। वो जवाब देता है, यू नो सुमिरे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, वो मुझे पसंद करती है और मैं भी उसे पसंद करने लगा हूँ। मियोन कहता है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। डियान जवाब देता है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे ये बात सभी लोगों को प्रूव करनी पड़ रही है। मियोन हंसते हुए बोलता है, अच्छा किसने इस स्कूल के सबसे बड़े रोडी से प्रूफ मांग लिया। मियोन की इस बात का डियान जवाब देता है, उस मित्सुओ ने। मियोन कहता है, मुझे लगता है हमें इस मित्सुओ का कुछ करना पड़ेगा। डियान बोलता है, तुम जानते हो ना पिछली बार उसने हमारा क्या हाल किया था। मियोन कहता है, हमारा नहीं तुम्हारा। और हाँ, जब अकेले बात ना बने तो कभी कभार दूसरों से मदद मांग लेनी चाहिए। डियान कहता है, तुम बोलना क्या चाहते हो। यही कि कैसा रहेगा अगर हम अपने क्लास के लड़कों के साथ मिलकर उस मित्सुओ को अच्छा सबक सिखा दें। मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, इसके बाद वो तुमसे और सुमिरे से 10 स्टेप्स की दूरी बना के रखेगा। डियान बोलता है, आइडिया तो अच्छा है और हम इसे आज ही इम्प्लीमेंट करेंगे। अब आफ्टर 5 आवर्स हम देखते हैं स्कूल की छुट्टी के वक्त सुमिरे मित्सुओ के पास आकर बोलती है, क्यों ना आज हम कहीं घूमने के लिए चलें। मित्सुओ कहता है, आई एम बिजी, मैं नहीं आ सकता, तुम अपने न्यू बॉयफ्रेंड के साथ जाओ ना। सुमिरे कहती है, उसके साथ जाने से अच्छा है मैं अपने घर में बोर ही होती रहूं। मित्सुओ बोलता है, एज योर विश, और वो सुमिरे को छोड़कर स्कूल की एग्जिट की तरफ बढ़ जाता है। मित्सुओ जैसे ही स्कूल प्रेमिसेस को क्रॉस करता है, वो देखता है सीनियर्स की पूरी क्लास एक साथ ग्रुप बनाकर खड़ी हुई है। ये देखकर मित्सुओ को ठीक फील नहीं होता और वो धीरे से अपने वे पर जाने लगता है कि तभी मियोन पीछे से मित्सुओ का बैग खींचते हुए बोलता है, जल्दी क्या है जाने की, क्यों ना हमारे साथ भी तुम कुछ देर के लिए टाइम स्पेंड कर लो। मित्सुओ कहता है, छोड़ो मुझे। मियोन मित्सुओ को धक्का देते हुए बोलता है, लो छोड़ दिया। मित्सुओ कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की। डियान मित्सुओ के पास आकर उसे किक करते हुए कहता है, ठीक वैसे ही जैसे तुम कल बिना परमिशन के सुमिरे के घर के अंदर एंटर कर गए थे। मित्सुओ खड़ा होते हुए बोलता है, डियान देखो ये बात तुम भी जानते हो, मैं कल बस सुमिरे का पर्स रिटर्न करने के लिए आया था और बाकी तुम्हारे माइंड में कोई भी डाउट है तो तुम जाकर सुमिर से क्यों नहीं क्लियर कर लेते। स्कूल का सबसे बड़ा बुली ट्राई मित्सुओ को स्लैप करते हुए बोलता है, तो अब जूनियर्स में इतनी हिम्मत आने लगी है कि वो सीनियर्स को उनके नाम से बुला रहे हैं और उनकी गर्लफ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। मित्सुओ कहता है, देखो ये मेरा और डियान का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ट्राई मित्सुओ को इस बार पंच करता है और कहता है, अब कुछ भी पर्सनल नहीं रहा, अब बात हमारी क्लास पर आ चुकी है। लास्ट टाइम भी तुमने डियान के ऊपर हाथ उठाया था, मैंने तुम्हें ये सोचकर माफ कर दिया था कि जूनियर है सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हें अकल नहीं आई, इस बार तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। इतना कहते हुए ट्राई मित्सुओ के ऊपर अटैक स्टार्ट कर देता है। मित्सुओ भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश में ट्राई को हिट कर देता है और इस बात से उसे और गुस्सा आ जाता है। उनकी क्लास के बाकी के बच्चे एक साथ मिलकर मित्सुओ को मारने लगते हैं। स्कूल के बाहर काफी ज्यादा रश हो चुकी थी। सुमिरे जैसे ही वहां पर पहुंचती है उसे क्लियरली कुछ भी नहीं दिखता। वो अपनी क्लास के एक स्टूडेंट से पूछती है, यहाँ पर इतने लोग एक साथ क्यों खड़े हैं। वो लड़का जवाब देता है, सीनियर्स मिलके
हमारी क्लास के मित्सुओ को मार रहे हैं। सुमिरे कहती है क्या? सुमिरे तुरंत सभी को हटाते हुए मित्सुओ के पास पहुंचती है। वो ट्राई को पीछे धकेलते हुए बोलती है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मित्सुओ पर हाथ उठाने की? ट्राई बोलता है, डियान यहाँ पर चल क्या रहा है? ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या फिर इसकी? सुमिरे कहती है, डियान ये तुमने करवाया है। डियान बोलता है, सुमिरे एक बार मेरी बात सुन लो, मैं सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ। ओ प्लीज कुछ मत बोलो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। इतना कहते हुए सुमिरे मित्सुओ को उठाकर वहां से ले जाने लगती है। ट्राई डियान की इंसल्ट करते हुए बोलता है, वाह डियान, प्यार तुझसे करती है लेकिन आशिकी इसके साथ? मानना पड़ेगा तेरे लव का तो लेवल ही अलग है। बेकार में हमारा टाइम वेस्ट कर दिया, पहले जाकर अपना साइड तो क्लियर कर ले। ट्राई की इस बात से डियान को काफी ज्यादा ह्यूमिलिएट होना पड़ता है। डियान पूरी तरह गुस्से से भर चुका था। वो सुमिरे के पास जाकर बोलता है, छोड़ो इसे और चलो मेरे साथ। सुमिरे काफी ज्यादा लाउडली जवाब देती है, नहीं आऊंगी, क्या कर लोगे? डियान अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता और वो सुमिरे को स्लैप कर देता है। लगभग अनकॉन्शियस हो चुका मित्सुओ सुमिरे के गाल पर डियान के हाथ का निशान आते ही होश में आ जाता है। वो बोलता है, बस अब बहुत हुआ, और वो बिना रुके डियान को पंचिस मारने लगता है। उसके क्लास के बाकी के स्टूडेंट्स भी मित्सुओ को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन अब मित्सुओ बेकाबू हो चुका था। वो कंटिन्यूअसली बस एक ही बात बोल रहा था, तुमने सुमिरे के ऊपर नहीं मेरे दिल पर हाथ उठाया है। और मित्सुओ विदिन 4 मिनट्स डियान को एक अच्छा सबक सिखा देता है। डियान की साइड में काफी सारे लोग थे, इसलिए वो मित्सुओ को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए, नहीं तो मित्सुओ आज डियान को हेवन ही पहुंचा देता। डियान कहता है, देख रहे हो मेरे माउथ से ब्लड निकल रहा है, जितना पेन इस टाइम मैं फील कर रहा हूँ उतना ही पेन अब तुम फील करोगे। ट्राई आगे बढ़ते हुए बोलता है, नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस, तुम्हारी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें अपनी गैंग में शामिल कर लेता, पर वो क्या है ना, तुम आगे जाकर आने वाले जूनियर्स के लिए इंस्पिरेशन बन सकते हो, और क्या पता जब तुम हमारी जगह सीनियर बनोगे तो वो भी इसी तरह तुम्हें हाजिर जवाबी दें। इसलिए सीनियर्स की रिस्पेक्ट को मेंटेन करते हुए आज मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। और ट्राई के इंडिकेशन पर 2 लड़के मित्सुओ का राइट हैंड पकड़ते हैं और 2 लड़के मित्सुओ का लेफ्ट हैंड पकड़ लेते हैं और वो मित्सुओ को अ काइंड ऑफ हैंग कर देते हैं। ट्राई बोलता है, आज मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें याद दिलाएगा कि मैटर उतना ही क्रिएट करना चाहिए जितना आप हैंडल कर सको। इतना बोलते हुए ट्राई अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए एक छोटा सा नाइफ बाहर निकाल लेता है। सुमिर ये देखकर दंग रह जाती है। वो डियान के पास जाकर बोलती है, रोको इसे। डियान कहता है, हु आर यू? सुमिरे बोलती है, प्लीज अपनी बकवास बंद करो और रोको इसे। डियान कहता है, सो सॉरी, अब जो होना है वो होकर रहेगा। और ट्राई नाइफ ओपन करते हुए मित्सुओ की तरफ बढ़ने लगता है। सुमिरे जान गई थी कि डियान कुछ नहीं करने वाला, इसलिए सुमिरे खुद ही बैक मोशन करते हुए उस नाइफ की तरफ जाने लगती है। वो नाइफ ऑलमोस्ट मित्सुओ के चीक पर आ चुका था। सुमिरे मित्सुओ के बहुत नजदीक प्रेजेंट थी। ट्राई अपना हाथ ऊपर उठाता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है, अब तुम्हें पता चलेगा हमसे पंगा लेने का अंजाम। सुमिरे ऑलमोस्ट मित्सुओ के पास आ चुकी थी। मित्सुओ ये सब कुछ देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो नाइफ खून से रंग जाता है। मित्सुओ और सुमिरे चिल्लाने लगते हैं, आखिर नाइफ लगा कैसे था? क्या सुमिरे मित्सुओ के आगे आ चुकी थी या फिर मित्सुओ? तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर लेना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून विद चैनल में डियर हार्टेड। सायोनारा।